दोस्तों, साथियों, साहित्य प्रेमियों, नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के ऐसे विराट व्यक्तित्व के कथा साहित्य के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने न केवल साहित्य को नई दिशा दी, बल्कि समाज की आत्मा को भी झकझोरने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। 31 जुलाई 1880 को बनारस के पास लमही गांव में उनका जन्म हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। शुरुआत में उन्होंने नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखना प्रारंभ किया था और उनकी एक प्रमुख रचना सोजे वतन, जो उस समय अंग्रेजी शासन द्वारा जब्त कर ली गई थी, बाद में वह प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। उनके बेटे अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से उनकी जीवनी भी लिखी है। अगर हम उनके समग्र साहित्य की बात करें, जो हिंदी साहित्य में अपनी विशेष भूमिका अदा करता है, 1 दर्जन से अधिक उन्होंने उपन्यास लिखे। इसके अतिरिक्त 300 से अधिक उन्होंने कहानियां भी लिखी। उनकी कहानियां मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हैं। मुंशी प्रेमचंद के कथा साहित्य में सामाजिक यथार्थवाद, मानवीय संवेदना और जन साधारण की पीड़ा है। उनका कथा साहित्य मूल रूप से ग्रामीण भारत का विस्तृत रूप में एक आख्यान है। वह किसानों की बात करते हैं, नारी के शोषण की बात करते हैं। प्रेमचंद का साहित्य गांव की गलियों, खेतों की मेड़ों, श्रमिकों की थकी सांसों और पीड़ित शोषित की कराहों से जन्मा साहित्य है। उन्होंने शोषण, जातिवाद, गरीबी, किसान जीवन, नारी दशा, शिक्षा और नैतिक पतन जैसे विषयों पर अपनी लेखनी चलाई है। प्रमुख रूप से उनके उपन्यासों की बात करें तो गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि और मंगलसूत्र, जो उनका अपूर्ण उपन्यास है। इसी प्रकार से अगर उनकी प्रमुख कहानियों की बात की जाए, जो बहुत चर्चित हैं, 2 बैलों की जोड़ी, नमक का दरोगा, मंत्र, पंच परमेश्वर, पूस की रात, जो किसान समस्या और देहात की समस्याओं से, बूढ़िका की वृद्धावस्था की एक समस्या को लेकर के है, कफन, गरीबी, भुखमरी की समस्या है एक तरह से। इसके अलावा उनकी कहानियों की एक, जैसा मैंने पूर्व में कहा, एक लंबी लिस्ट है, 300 से अधिक उनकी कहानियां हैं। एक वीडियो में उनके संपूर्ण साहित्य पर बात नहीं की जा सकती, क्योंकि आज उनकी जयंती है, तो हम उनके साहित्य के माध्यम से उनको स्मरण कर रहे हैं। और प्रेमचंद का कथा साहित्य केवल उपन्यास और कहानी का संग्रह नहीं है, वह भारतीय समाज का दर्पण है, प्रतिबिंब है वह भारतीय समाज का। अगर समग्र रूप से भारत को समझना है तो मुंशी प्रेमचंद का कथा साहित्य समझने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने साहित्य को एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में खड़ा किया और उसे एक क्रांतिकारी बना दिया। जब साहित्य बाजार और मनोरंजन का साधन बन जा रहा है धीरे धीरे, तब प्रेमचंद का साहित्य हमें याद आता है। प्रेमचंद के साहित्य से हमें समझ होती है कि साहित्य का उद्देश्य केवल आनंद और मनोरंजन नहीं है, बल्कि समाज को बदलना भी है, जो समाज में एक सम्यक दृष्टि उत्पन्न करता है, एक विवेक उत्पन्न करता है। ऐसा मुंशी प्रेमचंद का साहित्य है। उनकी लेखनी आज भी हमें सिखाती है कि शब्दों की धार तलवार से भी तेज होती है और साहित्यकार भी एक योद्धा हो सकता है। यदि प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान की बात की जाए, तो गोदान में मुख्य पात्र होरी, वह भारतीय किसान का प्रतिबिंब है, जो ईमानदार और सादगी के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है और जीवन भर एक गाय लेने की लालसा उसे रहती है और वह उसे प्राप्त नहीं कर पाता है। इस तरह से अगर हम देखें तो गोदान में प्रेमचंद ने उस भारत को चित्रित किया है जो खेतों में बसता है, गांव में बसता है, लेकिन वो कर्ज के बोझ में पिसते हुए किसान की एक दर्दनाक कथा है। एक ऐसा महाकाव्य है किसान जीवन का, जो किसान की दुर्दशा को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त निर्मला की हम बात करें, जो इनका उपन्यास है, वो दहेज प्रथा और पारिवारिक विघटन की कथा है। इसमें नारी संवेदना को बहुत गहराई से दर्शाया गया है। सेवा सदन उपन्यास
नारी मुक्ति, पुनर्वास और मूल्य परिवर्तन का संदेश देता है। कर्मभूमि गांधीवादी आदर्शों से प्रेरित उपन्यास है। प्रेमचंद के पात्र केवल कथा के साधन नहीं है, वे समय समय पर जीवंत प्रतिरूप भी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा अगर प्रेमचंद की कहानियों की बात की जाए, चाहे वो ईदगाह हो, पूस की रात हो, पंच परमेश्वर हो, वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कहानियां हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता उसका यथार्थवाद है। उनके पात्र सच्चे और खरे हैं। वे किसी एक वर्ग के नहीं बल्कि संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रेमचंद की कहानियां और उपन्यास न केवल उस समय के दस्तावेज हैं, बल्कि आज भी हमारे सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उतने ही अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण हैं। प्रेमचंद का कथा साहित्य हमें सिखाता है कि साहित्य केवल कल्पना नहीं है, बल्कि जीवन की ठोस जमीन पर खड़ी हुई एक ईमानदार कोशिश है। वह समाज को दिशा देने का कार्य करता है। प्रेमचंद की लेखनी में करुणा, विद्रोह और सुधार की आकांक्षा है, जो सबसे बढ़कर हमें बेहतर मनुष्य और बेहतर समाज के निर्माण में अपनी योगदान की याद दिलाता है। यही कारण है कि वे केवल कहानीकार नहीं है, साहित्यकार नहीं है, बल्कि भारतीय यथार्थवाद के बड़े जनक हैं। उनके संपूर्ण कथा साहित्य में भारत की आत्मा धड़कती है, एक ऐसी आत्मा जो न्याय, संवेदना और परिवर्तन की आकांक्षा से भरी हुई है। अंत में हम प्रेमचंद को उनकी जयंती पर याद करते हुए इस रूप में याद करते हैं कि वो एक केवल साहित्यकार नहीं है, वो एक समाज सुधारक हैं, विचारक हैं और मानवता के सच्चे सेवक हैं। प्रेमचंद भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे अपने साहित्य के माध्यम से हमें हर जगह दिखाई देते हैं। जहाँ किसान परेशान है, शोषित है, उसकी आवाज दबाई जा रही है, वहां हमें प्रेमचंद दिखाई देते हैं। जहाँ महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, वहां हमें प्रेमचंद दिखाई देते हैं। वह हर पाठक के मन में है जो साहित्य में जीवन को खोजता है। तो दोस्तों, साथियों, अंत में हम प्रेमचंद को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी जयंती पर उन्हें नमन करते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।